स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश कुमार ने कर दिया खेला, 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है शपथ ग्रहण। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार का ताजा अनुमान। आप कांग्रेस और बीजेपी में कौन जीत रहा है, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति चिंताजनक। विधायक अब्बास अंसारी केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। बताएंगे पूरा मामला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग। तेजस्वी यादव के बयान के बाद चर्चा हुई तेज। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने कर दिया खेला, 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबरों की माने तो 30 जनवरी को पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काम पूरा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल नीतीश सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम समेत 30 मंत्री हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसे में अब सबकी निगाहें नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर ही होंगी। ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के 4 नए चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में 6 मंत्री पद खाली हैं। खबरों के अनुसार 15 जनवरी के बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। साथ ही ये प्रक्रिया 30 जनवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी। और इसके साथ ही वर्तमान में बीजेपी के जिन मंत्रियों के पास कई विभाग हैं, उनके विभागों का पुनर्वितरण किया जाएगा। बिहार की राजनीति को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही है। इन अटकलों में सीएम नीतीश की पलटी मारने की खबर सबसे ज्यादा चल रही है। बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे दिया। सीएम और राज्यपाल की मुलाकात से पहले जब मीडिया ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से 14 जनवरी के बाद कुछ होने के बारे में पूछा तो उन्होंने फिरकी लेते हुए कहा है कि हाँ, हम जाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में संजय झा ने साफ शब्दों में कहा है कि जेडीयू एनडीए में रहकर ही इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार में सितंबर से अक्टूबर के बीच विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चलिए अगली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति चिंताजनक। विधायक अब्बास अंसारी केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के हाई कोर्ट्स के कामकाज को लेकर चिंता जताई, जिसमें खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सूची के संबंध में प्रगति को लेकर नाराजगी भी जताई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की। अंसारी ने कहा था कि संपत्ति विवाद से संबंधित उनके मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं कर रहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में हमें नहीं पता कि क्या होगा, और ये एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसके बारे में वास्तव में चिंता की जानी चाहिए। इस बार वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये बहुत ही चिंताजनक है। इसके बाद जस्टिस कांत ने हाई कोर्ट में मामले की सूचीकरण से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से फाइलिंग विफल हो गई है, लिस्टिंग विफल हो गई है। कोई नहीं जानता कि कौन सा मामला सूचीबद्ध होगा, और मैं पिछले शनिवार को वहां था और कुछ संबंधित न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई थी। चलिए अगली खबर। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग। तेजस्वी यादव के बयान के बाद चर्चा तेज। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में तनाव की स्थिति बन गई है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक रणनीति अलग अलग नजर आ रही है। इस घटनाक्रम ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी के एक प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है। ये पहले से तय था। उनके शब्दों से लगता है कि गठबंधन के भीतर काफ़ी मतभेद है। मिशन 25 के लिए अलग से रणनीति बनाने की ज़रूरत है।
कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों पर अपने रुख के बारे में मुखर रही है, जो आरजेडी के दृष्टिकोण के विपरीत प्रतीत होता है। ये मतभेद स्पष्ट है क्योंकि दोनों पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है। मतभेद उनकी सामूहिक चुनावी रणनीति के प्रभावित कर सकते हैं। महागठबंधन में चुनौतियों के बावजूद दोनों दलों के नेताओं ने गठबंधन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनका साझा उद्देश्य व्यक्तिगत असहमतियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि इस तरह के मतभेद मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महागठबंधन में चुनौतियों के बावजूद दोनों दलों के नेताओं ने गठबंधन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनका साझा उद्देश्य व्यक्तिगत असहमतियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महागठबंधन का गठन प्रतिनिधि दलों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के इरादे से किया गया था। हालांकि हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि आंतरिक गतिशीलता बदल रही है। कांग्रेस और आरजेडी अब अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दरार चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है, जबकि दोनों पार्टियों का लक्ष्य अधिकतम सीटें हासिल करना है। उनकी अलग अलग रणनीतियों के कारण मतदाताओं के बीच बिखराव हो सकता है, जो पहले पूरे गठबंधन का समर्थन करते थे। महागठबंधन के भीतर उभरती स्थिति ने राजनीतिक हलकों और मतदाताओं के बीच चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कुछ समर्थक इन आंतरिक संघर्षों के कारण गठबंधन के प्रभाव को कमजोर होने की संभावना पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।